बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आप देख रहे हैं मेरा सालन, और हमने इसको सर्व करा है शीरमाल और सादी रोटी के साथ। सालन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, टिक्का तो सभी खाते हैं, ये है टिक्का सालन, जो खाने में हमेशा की तरह मेरी तमाम रेसिपियाँ लाजवाब होती हैं। ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब है, आप लोगों ने ये ट्राई नहीं करा होगा। ये ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा टिक्का सालन। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। चलें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये दही लिया मैंने आधी प्याली, मैंने ये चिकन लिया है, इसके अंदर मैंने तमाम ये मसाले मिला के रखने, मैरिनेट करना है 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने अदरक लहसुन लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है, चाट मसाला लिया है, गरम मसाला लिया है, काली मिर्चें ली हैं, नमक है। ये सब मैंने इसमें मिक्स करके मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है इसको 3 से 4 घंटे। और बेस्ट है इसके लिए कि आप ओवरनाइट छोड़ दें इसको। जैसे आज आप इसको मैरिनेट कर दें और इसको कल पकाएं। इसकी बोटियों में जो है मसाला बिल्कुल ये ले लेती हैं, सारी बोटियों में मिक्स हो जाता है मसाला। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बेहतरीन डिश है। इसको हम देखें, मैं सारी दही डाल रही हूँ। मेरी दही थोड़ी सी जमी हुई, उसमें बर्फ़ लग गई थी। आजकल ठंडा मौसम हो रहा है कराची में, इसलिए ये देखें बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ठंडा मौसम शुरू हो जाए कराची में, इसलिए दही जम गया था हमारा। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। और ये मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज, इसको मैं बारीक काटूँगी ब्राउन करने के लिए। ये देखिए मैंने मैरिनेशन कर ली है इसकी 3 से 4 घंटे के लिए। अब मैं प्याज काट रही हूँ और ये मैंने काट लिए हैं प्याज बारीक, बिल्कुल ब्राउन वाले। मैंने ब्राउन करने हैं प्याज, निकालना है इनको। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि चूरा करके मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर, और मैं चूरा ही करूँगी इस प्याज का। ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी और फ्रीज़र में रखूँगी। जैसे मैंने बताया था, मैं ब्लेंडर वगैरह नहीं इस्तेमाल करती है चूरा करने के लिए प्याज। आप चाहें तो आप कर सकते हैं दही में इसको, लेकिन मैं जो है हाथ से ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने निकाल ली है प्याज, लेकिन वो मैंने आपको दिखाई नहीं प्याज निकालते हुए। ये मैं अब उसी ऑयल के अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया, मैरिनेट किया हुआ जो था, ये देख लीजिए। मैं इसमें अब कुछ मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने जो डाला था मैं चिकन में डाल चुकी हूँ, सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें इतना बस कंगाल के पानी डाल देंगे कि जिसमें ये चिकन गल जाए। ये देखिए मैंने उसी बाउल के अंदर आधा कप पानी डाला है और मैंने ये पानी डाल दिया है। बस अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। चिकन गल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम इसको देखेंगे। फिर हम चूरा करके प्याज डालेंगे, मैं आपको दिखाती। ये देखिए ये इतनी क्रिस्पी हो जाती है फ्रीज़र में रखने के बाद। ज़रूरत ही नहीं होती कि हम इसको ब्लेंड करें या कुछ करें। अब हम इस टाइम पे जो इसको, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, भुन चुका है। ये देखिए ऑयल छोड़ चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी चूरा करके। ये देखिए मैंने कर लिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूँगी। और दही डालने से ये होता है कि प्याज जो है ना उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है सालन में। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन डालें। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डालिएगा, आप डालें ज़रूर। ये देखिए मैंने इतना सा दही डाला है, ये वही दही है जो जिसमें बर्फ़ जम गई थी। ये देखिए अब मैं इसके घुलने का इंतज़ार करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। अब हमने इसमें बस जो स्मोक देना है, स्मोक देंगे। ये मैंने बलाई डाली है। ये देखिए बलाई आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जो दिल चाहे। फ्रेश क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो दूध की होती है वो भी डाल सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि डब्बे की ही डालें आप।
इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको आपको जितनी ग्रेवी रखनी है वो रखें और बस इसमें स्मोक दे दीजिए। ये देखें, इसके अंदर अब मैं डालूँगी थोड़ी सी कट करके हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसमें स्मोक दे देंगे। ये देखिए, आप इसकी शक्ल देख रहे हैं। टिक्के सिर्फ बड़े ही खा सकते हैं, बूढ़े तो होते हैं वो तो खा ही नहीं सकते टिक्का, लेकिन ये टिक्का वो खा सकते हैं। देखिए मैं स्मोक दे रही हूँ अब इसमें। स्मोक की खुशबू से जो फ्लेवर आएगा देखिएगा आप, कितना अच्छा आता है टिक्के में। टिक्के का सालन है ये मैंने रख दिया है, स्मोक दे दिया। अब मैं निकालूंगी इसको। देखिए शक्ल देखें आप सालन की। ये देखिए अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। ग्रेवी भी है, टिक्के की बोटियाँ भी हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये नई रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करके बताएंगे ना तो मुझे फिर ये होगा कि मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बताऊँ, अगर आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है कुकिंग। अगर आपको कुछ और पकवाना हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि ये पकाएं, ये ट्राई करें। ये देखें मैंने शीर माल के साथ और सादी रोटी के साथ सर्व करा है इसको। और मैं आपको प्लेट पे निकाल के भी दिखाऊंगी इसको, कितना अच्छा सालन बना है ये देखिए, लुकिंग वाइज देखें आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा ये सालन। ये देखिए, और ये देखें मैं इसको बलाई के साथ सर्व करूँगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये देखिए ग्रेवी भी है साथ के साथ, और मैं इसमें बलाई ऐड करूँगी। बलाई से खाते हैं ना, चाहे तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा बलाई से पसंद आता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरा खाना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।